आंकड़ों के आधार को भी हम आगे रखें तो ब्राह्मण वोट काफी, करीब 2 लाख से ज्यादा मतदाता वहां ब्राह्मण होता है। तो क्या नारायण त्रिपाठी उसको अपने साथ लाने में कामयाब रहे हैं या वो घरों से नहीं निकला? कई बार होता है कि आप, ये जरूरी नहीं है कि वोट करने ना जाए तो भी अपनी एक नाराजगी जताई जाती है, लेकिन ये ठीक नहीं है लोकतंत्र के लिए। सुनील बघेल जी हमारे साथ जुड़े, उनसे समझ लेते हैं, वो फील्ड पर हैं, लगातार देख रहे हैं उस चीज को। सुनील जी, आपको क्या समझ आ रहा है? हालांकि कल भी हम इस मुद्दे पर बात कर रहे थे, लेकिन अब तो आंकड़े सामने आ चुके हैं। 2014, 19 और 24 की तुलना करें तो क्या पा रहे हैं? आखिर क्या नजर आता है, खासकर रीवा और सतना में, कि वोट का प्रतिशत गिर गया? एक तो देखिए, सबसे पहले कल हमने बंसल न्यूज ने बहुत सुबह से इस बात के संकेत दे दिए थे कि 5 से 6% जो पिछली बार के मुकाबले है मतदान कम दिख रहा है, जो कि शाम तक होते होते बढ़ गया। और जब हम 10% की बात कर रहे थे कल शाम 4-5 बजे तक कि महिलाएं 10% कम निकली हैं। पर देखिए, शादी ब्याह को जिम्मेदार या मौसम को जिम्मेदार ठहराना ही नहीं कहा जा सकता, क्योंकि चुनाव, लोकसभा चुनाव तो हमेशा गर्मी में ही होते रहे हैं। मुख्य बात यह है कि पिछला जो चुनाव था वो भावनात्मक चुनाव था। जो जनता को उद्वेलित करने में सरकार, जो मौजूदा सरकार थी, सफल रही थी, और भावनाओं के आधार पर, चाहे वो पुलवामा हो, चाहे और भी दूसरे फैक्टर थे, लेकिन इस बार वो भावना का ज्वार नहीं दिखा। दूसरा, जो ये अलग अलग चरणों में बांट दिया गया, इससे चुनाव प्रचार का वो माहौल नहीं बन पाया। आप ऐसे समझिए कि जैसे बिंद क्षेत्र में ही देखिए कि सीधी और शहडोल बिंद क्षेत्र का हिस्सा है, वहां कब चुनाव हो रहे हैं, सतना और यहाँ कब चुनाव हो रहे हैं, तो 40 किलोमीटर सीट दूर एक जगह चुनाव हो रहे हैं, उसका कोई असर ही यहाँ पर नहीं है। पहले एक साथ माहौल बनता था। और दूसरी एक बड़ी चीज है जिसके ऊपर ध्यान कम गया है कि बुंदेलखंड हो चाहे बघेलखंड हो, यहाँ चूंकि रोजगार के उतने साधन नहीं हैं और ना सिंचाई के साधन हैं इन दोनों जगहों पर, तो पलायन जबरदस्त होता है जी। विशेष करके जैसे ही गेहूं कटाई का सीजन आता है तो एक बड़ा हिस्सा पलायन कर जाता है। वो अभी अपने घरों तक नहीं लौटा था, उसने भी मतदान में कमी की है। और इसमें भी कोई दो राय नहीं कि पिछली बार जब चुनाव हुए थे तो लाडली बहना और शिवराज एक दूसरे के पर्याय हो गए थे, और इस बार परिदृश्य से थोड़ा सा शिवराज की अनुपस्थिति ने उस माहौल को कम किया है और बहनें कम निकली हैं। जी मनोज, बिल्कुल। चलिए, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात ये कही है, लेकिन अच्छी बात एक और आप नई बात जोड़कर ये लाए हैं कि हम ये नहीं भूल सकते कि मौसम का बहुत ज्यादा असर पड़ा है, लेकिन कहीं ना कहीं महिला वोटर, जिसकी तरफ सुनील जी भी इशारा कर रहे हैं, ये एक बड़ा फैक्टर है। और ये भी समझ आ रहा है कि कुछ तो हुआ है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो बड़े मुद्दे रहा करते थे, बड़ी वजह समझ में नहीं आ रही। क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि लाडली बहना का योजना का लाभ नहीं मिल रहा हो, क्योंकि सभाओं में भीड़ जुटना और उसके बाद वो वोट में कन्वर्ट ना होना, ये सबसे ज्यादा चिंता का विषय है। और हमारे साथ खजुराहो से भी इस वक्त सूरज शर्मा जुड़े हुए हैं, उसके बाद फिर हम जय नागड़ा जी के पास एक बार फिर से उमेश पाराशर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सूरज, क्या तस्वीरें, क्योंकि खजुराहो की अगर बात करें तो करीब करीब, मैं लौटूंगी आपके पास सर, एक बार पहले हम जरा समीकरणों को समझ लेते हैं, इस सीट का विश्लेषण जल्दी से वोटिंग परसेंटेज का कर लेते हैं, उसके बाद में सूरज आपके पास आऊंगी। तो एक